तस्लीम जी, चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम आपके सामने एक ऐसा सवाल लेकर आए हैं जो सदियों से लोगों के दिल और दिमाग में घूम रहा है। एक ऐसा सवाल जो इंसानियत, मजहब और इतिहास तीनों को जोड़ता रहे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि उसने हर कौम के पास एक नबी भेजा ताकि वो उन्हें सही रास्ता दिखा सके, उन्हें गुमराही से निकाल सके। अब यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर हर कौम में नबी आए तो फिर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कौन सा नबी आया था? क्या भारत में भी कोई पैगंबर भेजा गया था? और अगर भेजा गया था तो वो कौन थे? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। यकीन मानिए, जो बातें आप जानने वाले हैं वो आपके सोचने का तरीका बदल देंगी। दोस्तों, हर कौम में नबी क्यों भेजे गए? दोस्तों, इस्लाम हमें यह बताता है कि अल्लाह ने इंसानों को यूं ही नहीं छोड़ा। उसने हर दौर में, हर जगह, हर कौम के लिए रहनुमा भेजे जिन्हें हम नबी और रसूल कहते हैं। हदीसों में आता है कि लगभग 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में भेजे गए, लेकिन कुरान में सिर्फ 25 नबियों का ही नाम आता है। क्यों? क्योंकि अगर हर नबी की पूरी कहानी बयान कर दी जाती तो कुरान एक हिदायत की किताब कम और इतिहास की किताब ज्यादा बन जाती। भारत में नबी आए या नहीं? अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, क्या भारत में कोई नबी आया? कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में कभी कोई पैगंबर नहीं आया। ये से सही नहीं मानी जाती, क्योंकि जब अल्लाह खुद कहता है कि हर कौम में नबी भेजे गए तो हिंदुस्तान कैसे इससे अलग हो सकता है? यहां भी इंसान रहते थे, यहां भी सभ्यता थी, यहां भी लोग थे, तो फिर यहां हिदायत क्यों नहीं आई होगी? पहले इंसान और पहला नबी। दोस्तों, इस्लाम के मुताबिक सबसे पहले इंसान और पहले नबी थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अब यहां एक दिलचस्प बात सामने आती है। कुछ इस्लामी रिवायतों में यह बताया गया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से उतारकर जिस जगह भेजा गया वो इलाका आज के श्रीलंका और भारत के आसपास माना जाता है। यानी इंसानियत की शुरुआत ही इस इलाके से हुई। मनु और आदम का रिश्ता। अब एक और हैरान कर देने वाली बात सुनिए। हिंदू धर्म की प्राचीन किताबों में एक नाम आता है, मनु, जिसे इंसानों का पहला पूर्वज माना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि मनु और आदम के बीच एक सहानता है। दोनों को पहला इंसान माना गया, दोनों से इंसानियत की शुरुआत बताई गई। ये एक ऐसा बिंदु है जहां दोनों परंपराएं कहीं ना कहीं मिलती नजर आती है। नूह अलैहिस्सलाम और महाप्रलय। दोस्तों, अब बात करते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। इस्लाम में बताया गया है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम बहुत गुमराह हो गई थी। तब अल्लाह ने एक बड़ा तूफान भेजा जिसे हम तूफान नूह कहते हैं। अब हैरानी की बात यह है कि हिंदू ग्रंथों में भी एक कहानी मिलती है, महाप्रलय की, जहां एक महान व्यक्ति नाव बनाकर लोगों को बचाता है। इस व्यक्ति को मनु कहा जाता है। क्या ये वही घटना हो सकती है? क्या ये वही नबी हो सकते हैं? ये सवाल आज भी शोध का विषय है। मूर्ति पूजा की शुरुआत कैसे हुई? दोस्तों, शुरू में इंसान सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता था, लेकिन धीरे धीरे शैतान ने लोगों को बहकाना शुरू किया। लोगों ने नेक लोगों की याद में उनकी तस्वीरें बनाई, फिर मूर्तियां बनाई और धीरे धीरे उनकी पूजा शुरू कर दी। यही हाल नूह अलैहिस्सलाम की कौम का हुआ था और यही चीज बाद में अलग अलग जगहों पर फैल गई। सनातन धर्म और इस्लाम। अब बात करते हैं सनातन धर्म की। सनातन का मतलब होता है हमेशा रहने वाला। इस्लाम भी खुद को हमेशा रहने वाला दीन कहता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि असल में शुरुआत में सभी लोगों को एक ही संदेश दिया गया था, एक ईश्वर की पूजा करो। लेकिन वक्त के साथ उसमें बदलाव आते गए। लोग सच क्यों नहीं मानते? अब सवाल ये उठता है कि अगर इतनी समानताएं हैं तो लोग इसे क्यों नहीं मानते?
इसका जवाब हमें एक हदीस में मिलता है। कयामत के दिन जब नूह अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा कि क्या उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह का संदेश पहुंचाया, तो वो कहेंगे हाँ, लेकिन उनकी कौम इनकार कर देगी। यानी इंसान अक्सर सच को जानकर भी नहीं मानता। अब दोस्तों, हम आपको एक और दिलचस्प घटना बताते हैं। कुछ वैज्ञानिकों को खुदाई के दौरान एक पुरानी लकड़ी की तख्ती मिली। दावा किया गया कि ये हजरत नूह की कश्ती का हिस्सा हो सकती है। उस पर कुछ नाम खुदे हुए थे। हालांकि इस तरह की खबरों की पूरी सच्चाई की पुष्टि करना मुश्किल होता है, लेकिन ये हमें ये सोचने पर मजबूर जरूर करती है कि इतिहास में कितने राज छिपे हुए हैं। जबल ए ओहद की सच्चाई। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत वायरल हुई कि सऊदी अरब में जबल ए ओहद पहाड़ को हटाया जा रहा है। लेकिन जब इस खबर की जांच हुई तो पता चला कि ये पूरी तरह सच नहीं थी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हर वायरल खबर पर यकीन नहीं करना चाहिए। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कि अल्लाह ने हर इंसान तक अपना संदेश पहुंचाया है। हर कौम को रास्ता दिखाया गया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सच को समझें, दूसरों तक सही जानकारी पहुंचाएं और नफरत की जगह मोहब्बत फैलाएं। आखिरी बात, दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो हम लाते रहें, तो हमारे चैनल तस्लीम जी को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।